नेपाल में 4 बार अपनी सरकार को बचाने के बाद 5वीं बार जब फ्लोर टेस्ट का मौका आया तो प्रचंड बुरी तरह हार गए और इसके साथ ही गिर गई नेपाल में प्रचंड की सरकार। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने आप सबको बताया था कि नेपाल के अंदर सरकार गिरने वाली है। प्रचंड जब से नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे उनके लिए काफी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज पूरे 2 साल बाद उनकी सरकार गिर चुकी है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले है KP शर्मा ओली, लेकिन आज हम बात करने वाले है प्रचंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिससे पहले भी कई दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और इस दफा भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन बनाया था। ये गठबंधन कुछ अर्सा पहले टूट गया था और ये कहा जा रहा था इनको कि आप इस्तीफा दे दे, लेकिन इनका कहना था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आज हुआ ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट हुआ और इसमें ये हार चुके हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नई हुकूमत बनने वाली KP शर्मा ओली की। तो आइए इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करते हैं, पहले इनकी वीडियो देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। आइए पहले इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं। नेपाल में 4 बार अपनी सरकार को बचाने के बाद 5वीं बार जब फ्लोर टेस्ट का मौका आया तो प्रचंड बुरी तरह हार गए और इसके साथ ही गिर गई नेपाल में प्रचंड की सरकार। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 महीने सत्ता में रहने के बाद 4 बार अग्नि परीक्षा देने के बाद 5वीं बार जब फ्लोर टेस्ट का मौका आया तो उसमें वो बुरी तरह हार गए। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के समर्थन से सरकार बनाने वाले प्रचंड विश्वास मत हार चुके हैं और इसी के साथ अब KP शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने को लेकर दावा भी पेश कर दिया है, यानी अगले प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हो सकते हैं। KP शर्मा ओली अगर फ्लोर टेस्ट को पास कर लेते हैं तो नेपाल में नई सरकार के नए प्रधानमंत्री एक बार फिर से KP शर्मा ओली होंगे। CPN UML द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड के संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इनमें उनकी खुद की पार्टी UML के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। बड़ा सवाल ये कि KP शर्मा ओली के समर्थन वाली सरकार अगर बनती है और उसके प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बनते हैं तो भारत के संदर्भ में क्या बदलाव होंगे। निश्चित तौर पर नेपाल सांस्कृतिक तौर पर भारत का सबसे पुराना और सबसे गहरा दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर KP शर्मा ओली की सरकार के समय नेपाली सरकार को चीन की तरफ जाते हुए देखा गया। चीन के साथ नेपाल ने कई समझौते किए जिनसे कई बार भारत को आपत्ति भी हुई, लेकिन KP शर्मा ओली ने चीन के साथ जाना जरूरी समझा। हालांकि प्रचंड के सरकार के समय पे भी भारत और चीन के बीच नेपाली सरकार इधर उधर भटकती हुई ही नजर आई। कई बार तो संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को सवालों का सामना भी करना पड़ा। कंफ्यूज सरकार के कारण अस्थिरता की स्थिति लगातार बरकरार रही। नेपाल और चीन में 2 तरह की बात करने पर नेपाल सरकार को काफी घेरा गया। कई स्थानीय और आंतरिक मुद्दे भी हैं जिनके कारण भी अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। KP शर्मा ओली अब तक पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ गठबंधन में सरकार का हिस्सा थे। मार्च महीने में ही उन्होंने प्रचंड को समर्थन दिया था और अब समर्थन खींचकर उन्होंने प्रचंड की सरकार को गिरा दिया और फ्लोर टेस्ट में प्रचंड बुरी तरह हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। देखिए, नेपाल में इलेक्शन 2022 में हुए थे और तकरीबन 2 साल के करीब प्रचंड ने हुकूमत की और प्रचंड के साथ दूसरी पार्टी का ये वादा किया गया था। KP शर्मा ओली थे और उनका वादा यही था कि भाई 2 साल आप हुकूमत करोगे और 2 साल हम हुकूमत करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन 2 साल के करीबन हो चुके थे और हमें लग नहीं रहा था कि भाई मुल्क के अंदर कोई काम हो रहा है या कुछ दूसरी चीजें हो रही है। तो इसीलिए एक दफा मार्च के अंदर एक गठबंधन हुआ था और वो गठबंधन था प्रचंड का और शेर बहादुर देउबा का, लेकिन उसका वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि प्रचंड ने क्या किया कि KP शर्मा ओली को साइड पे कर दिया और शेर बहादुर देउबा के साथ उसने एक नया गठबंधन बना लिया था। लेकिन शेर बहादुर देउबा और KP शर्मा ओली ने एक दफा फिर से गठबंधन बना लिया था। लेकिन अगर आपको याद हो 2022 के इलेक्शन से पहले भी इनका दोनों का गठबंधन था और 2.5 साल दोनों ने हुकूमत की थी। तो अब जो 3 साल का टेन्योर बाकी है तो 3 साल के अंदर क्या होना है कि भाई अब यहाँ पे तो KP शर्मा ओली जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनने वाले है और बोल दिया गया है कि भाई वही खलफ लेंगे और हलफ बर्दारी या ओथ सेरेमनी होगी। लेकिन आज हमने देखा गया कि भाई नो कॉन्फिडेंस
मोशन का जब वोट हुआ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोट के अंदर केपी शर्मा ओली जीत गए। अगर आप लोगों को याद हो 2020 के एंड में नया प्राइम मिनिस्टर बनना था, जिसके बाद में थोड़ी बहुत हालात आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अब क्या हालात है वो भी आप लोग देख सकते हैं।